Hello everyone, welcome back to my channel Study with Sapna. I hope you all are doing really well. And जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं फॉर यूपी पीसीएल। और हाल ही में यूके पीएससी की तरफ से भी असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, जिसका डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ डिडक्शंस। ये टॉपिक दोनों ही एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूपी पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, दोनों में ही ये टॉपिक काम आएगा। तो ये वीडियो दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करना। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स में डिडक्शंस जो हैं वो चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आती हैं। ये डिडक्शंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, ये सारे डिडक्शंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। इस चार्ट को देख के डरना नहीं है, बहुत इजी है सारी चीज़ें। ये 80C से स्टार्ट होती हैं और ख़त्म होती हैं 80U पर। 80C से स्टार्ट होंगी और ख़त्म होगी 80U पर। ठीक है, चिंता मत कीजिए, ए बी नहीं पढ़ना है हमें, बीच के सेक्शन नहीं पढ़ने हैं। यही सेक्शंस है जो इम्पॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो 80C, 80CCC, डबल सी ई, डबल सी डी, डी डबल डी बी, ई डबल ई, कैसे बोल रहे हैं हम, एक ही करके पढ़ेंगे इनको और समझेंगे कि क्या इन सेक्शंस में कहा गया है। देखिए, ये जो मैंने मोस्ट रिपीटेड सेक्शन हेडिंग डाली है, ये मैंने डाली है फॉर यूपी पीसीएल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूके पीएससी में पूछी नहीं जा रही है। ये यूके पीएससी एग्जाम्स में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ अच्छे तरीके से इन चीज़ों को सीखिए। बहुत सारे डिडक्शंस हैं, एक वीडियो में कवर करना मुश्किल रहेगा, तो हम इसे, क्योंकि डिटेल में पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा, तो हम इसे 2 या 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो छोटे छोटे वीडियोस होंगे जिससे कि आप भी कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकें और आपके दिमाग पर ज़्यादा जोर ना पड़े इन डिडक्शंस को याद करने का। ठीक है, चलिए, चैप्टर ओवरव्यू दे रखा है, ये मैंने लिया है हमारे ICAI के स्टडी मटेरियल से। वहाँ पर ये पूरा चार्ट था तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया आप लोगों के लिए, जहाँ पे देखिए 80C में क्या डिडक्शंस है उसके बारे में बताया हुआ है, ट्रिपल सी में, डबल सी डी में, हर किसी का एक ग्लिम्स आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा और कन्वीनियंट हो जाए इस चीज़ को समझना। स्टार्ट करते हैं पहली डिडक्शन से, जो है 80C डिडक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए, जब भी आप क्या करते हैं, थोड़ी सी अर्निंग करते हैं, तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है, यार इस पैसे को ना थोड़ा बचाया जाए, है ना। सारा खर्च कर देंगे, कुछ फ्यूचर के लिए बचेगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा। तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है कि हमें इस पैसे को इन्वेस्ट करना है। और क्योंकि हमने इनकम टैक्स पढ़ी हुई है तो हमें पता है अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 80C के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाती है। तो 80C जो आपका स्टार्टिंग सेक्शन है, चैप्टर 6A फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट 1961, पहला पॉइंट है डिडक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। अब ये सेक्शन 2 लोगों पे अवेल किया जाता है। 2 लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है। कौन कौन है वो एसएससी, एक तो इंडिविजुअल पर्सन, ये देखिए कितना खुश हो रहा है, ये कितने आइडियाज़ आ रहे हैं इसके दिमाग में जब इसे पता चला कि इन्वेस्टमेंट करके भी हम डिडक्शंस ले सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल पर्सन खुश हो गया, और भाई पूरी की पूरी फैमिली खुश हो गई। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पूरी फैमिली खुश हो गई कि हर किसी का फ्यूचर सिक्योर है, हर कोई थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा तो भाई कितना डिडक्शन मिल जाएगा, है ना। तो 2 लोग क्या कर सकते हैं, 2 एसएससी ऐसे हैं जो इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। पहला है इंडिविजुअल और दूसरा है एक एचयूएफ। पता है ना आप लोगों को 7 टाइप्स के एसएससी होते हैं, उनमें से 2 एसएससी हैं जो 80C का डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। अब इसमें जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो है 1.5 लाख रुपीज़।
सबसे ज़्यादा डिडक्शन जो आपको मैक्सिमम मिल सकती है वो है 1.5 लाख रुपीज़। ठीक है, अब ये जो डिडक्शंस है ये कैसे इन्वेस्टमेंट पे है? अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ईपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी एलआईसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपने कोई इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, या फिर आप किसी का प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं रिगार्डिंग योर होम लोन, आप स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्टर चार्जेस, एनएससी सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, यूलिप, टैक्स सेविंग एफडी फॉर 5 years, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑप्शंस हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से डिडक्शंस मिलती है अंडर सेक्शन 80C। और मैक्सिमम अमाउंट कितनी है इसकी? 1.5 लाख। इंडिविजुअल भी अवेल कर सकते हैं और एचयूएफ भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको रीड करना है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि ये जो डिडक्शन है वो किस पर्पस के लिए है, दूसरा कौन सा एसएससी से अवेल कर सकते हैं, और तीसरा कि मैक्सिमम डिडक्शन क्या मिल सकती है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, इसको याद रखना है। और बाकी जो टॉपिक्स है इनको आप सिर्फ और सिर्फ एक बार रीड कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और समझ आ जाएगा। क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है तो आप ऑप्शंस रीड करके आराम से इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी 80CCC। अब CCC 80C में तो सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट हो रही है, CCC में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने पेंशन फंड्स में, कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स। और क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन को आए हैं बहुत सारे आइडियाज, तो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि मैं ही इसका बेनिफिट लूंगा, सिर्फ मैं लूंगा इसका बेनिफिट, सिर्फ इंडिविजुअल एसएससी क्या लेगा, इसका बेनिफिट लेगा। और खुशी की बात तो देखो, यहाँ पर भी मैक्सिमम डिडक्शन की अमाउंट कितनी है? 1.5 लाख रुपीज। एंड दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस सेक्शन, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है। तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए तो पूरा इनकम टैक्स पढ़ना पड़ेगा, बट हमारे लिए इतना रेलिवेंट है, इतना ही सफिशिएंट है, तो हम इतनी ही इंफॉर्मेशन अपने तक रखेंगे। बाकी जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो एग्जाम के बाद पढ़ लीजिएगा। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है तो इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी के बाद जो डिडक्शन आती है वो आती है 80CCD सब सेक्शन 1। अब ये क्या कहती है? ये भी बात करती है आपकी इन्वेस्टमेंट्स की। जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो एलिजिबल एसएससी कौन है इसमें? कोई इंडिविजुअल पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयड है आफ्टर 1 अप्रैल 2004। उसके बाद अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो एम्प्लॉयड है अदर एम्प्लॉयर, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा, तो यहाँ पे उसकी 10% ऑफ सैलरी इसकी लिमिट हो जाएगी। और कोई अदर इंडिविजुअल है, इनके अलावा भी कोई अदर इंडिविजुअल है, तो उसका है 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आया था वो 10% सैलरी के ऊपर आया था। तो ध्यान रखिएगा, कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉयड है एनी अदर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट के अलावा, तो उस केस में 10% ऑफ सैलरी, और कोई और इंडिविजुअल है तो 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, ये अब 80CCE में जो बात करता है वो कहता है कि एग्रीगेट डिडक्शन जो होगी 80C, 80CCC, 80CCD1, इसमें 1.5 लाख से ज़्यादा आप ऊपर डिडक्शन नहीं ले सकते। मतलब इंडिविजुअल तो 1.5 लाख है, ठीक है, बट जब आप तीनों को कंबाइन करेंगे तो आपकी 1.5 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर जा रही है तो डिडक्शन आपको 1.5 लाख तक का ही मिलेगा, क्योंकि लिमिट कितनी है? 1.5 लाख की ही है। ठीक है, फिर आता है 80D। 80D है डी फॉर डॉक्टर। 80D, डी फॉर डॉक्टर, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि आपने क्या लिया है, अपनी हेल्थ के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, उसका प्रीमियम अगर आप फिल करते हैं तो उस पर भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। अगर इंडिविजुअल पर्सन है और वो अगर खुद के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए डिडक्शन लेना चाहता है तो कितना डिडक्शन ले सकता है? 25,000। बट अगर पेरेंट्स में से कोई ऐसा पेरेंट है जो सीनियर सिटीजन है तो डिडक्शन की अमाउंट कितनी हो जाएगी? 50,000। 25,000 याद रखना है इसमें, और 50,000 सीनियर सिटीजन का केस। अगर एचयूएफ है तो भी कोई भी मेंबर हो फैमिली में तो 25,000, बट अगर सीनियर सिटीजन होगा तो कितना हो जाएगा? 50,000। इसका मतलब इस बेनिफिट को एक इंडिविजुअल पर्सन और एक एचयूएफ दोनों ही क्या कर सकते हैं? अवेल कर सकते हैं। नॉर्मल इसकी जो लिमिट है 25,000 है, बट अगर आप
बात करेंगे सीनियर सिटीजन की तो ये हो जाएगी आपकी 50,000। इसके बाद आता है आपका 80DD। 80DD है डिपेंडेंट डिसेबल्ड। देखो फुल फॉर्म ही दे रखी है आपको डबल डी की। डॉक्टर है तो उसका मतलब क्या है, डॉक्टर इलाज करेगा, तो डिपेंडेंट डिसेबल्ड। तो यहाँ पर एलिजिबल कौन कौन है, इंडिविजुअल और HUF। ठीक है, इंडिविजुअल भी है और HUF भी है। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 लिमिट है। अब देखो डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा अमाउंट तो बढ़ना चाहिए। तो नॉर्मल डिसेबिलिटी 75,000, बट अगर सिवियर डिसेबिलिटी है यानी कि 80% से ज़्यादा आप क्या हैं, डिसेबल हैं, तो 1,25,000 क्या है इसकी लिमिट है। ठीक है, 75,000 और फिर इंक्रीज हो जाएगी 1,25,000 इंडिविजुअल HUF दोनों के लिए। इंडिविजुअल SSC जो है उस पर डिपेंडेंट कौन कौन हो सकता है, स्पाउस हो गया उसका, चिल्ड्रन हो गया, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी हो गया। ठीक है, HUF में भी मेंबर हो सकते हैं फैमिली के, चाहे आप उन्हें होली वो आप पे डिपेंडेंट हो या फिर वो ज़्यादातर आपके HUF पे ही डिपेंडेंट हो, तब भी आप क्या कर सकते हैं 80U में इसका डिडक्शन ले सकते हैं। अब 80U क्या है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो पहले हम धीरे धीरे इन डिडक्शंस को सीखेंगे। फिर आती है DDB। अब देखो डिपेंडेंट डिसेबल्ड 80DD था, बट DDB में क्या है, कुछ स्पेसिफाइड डिसीजेज आती है, एक्सट्रीम केस। देखो 80D नॉर्मल डॉक्टर, मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया आपने 25,000 और 50,000, ये देखिए। ठीक है, फिर आपने DD की बात करी, डिपेंडेंट डिसेबल्ड। डिपेंडेंट डिसेबल्ड का मतलब क्या है, जब एक डिसेबल्ड पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिविजुअल HUF दोनों। ठीक है, ये नॉर्मल डिसेबिलिटी 75, सिवियर डिसेबिलिटी 1,25,000। 80DD अब B में क्या है, स्पेसिफाइड डिसीजेस। स्पेसिफाइड डिजीज जैसे कि एड्स, डिमेंशिया, ठीक है, और ये कॉलेरा और क्रॉनिक रेनल फेलियर, ये सारी जो डिजीज स्पेसिफिक डिजीज है जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड होती है, जिनका इलाज ना के बराबर मुझ होता है वो। तो डिडक्शन कौन ले सकता है, इंडिविजुअल ले सकता है, कोई HUF का मेंबर भी ले सकता है और कोई डिपेंडेंट रिलेटिव भी ले सकता है। लिमिट क्या है इसकी, अगर कोई सीनियर सिटीजन है 1 लाख, अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो कितना हो जाएगा 40,000। ये ध्यान रखिएगा, 40,000 नॉर्मल है, सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख। फिर देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए ऐड करे हैं। ये देखिए चैप्टर 6 से ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील्स विद, किससे डील करता है, डिडक्शन से डील करता है, हमें पता है। 80C में पूछ रहा है अधिकतम अनुमत कटौती कितनी है, 1.5 लाख रुपए है, हमें याद है। 80CCC में पूछ रहा है मैक्सिमम लिमिट कितनी है, ये भी 1.5 लाख है ना। 80CCC हमने ये पढ़ा था ना, जिसमें हमने क्या कहा था, ये वाला 80CCC ओनली इंडिविजुअल SSC। फिर 80CCE जिसमें तीनों के बारे में बात करता है कि तीनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो कितना लेंगे, 1.5 लाख। 1.5 लाख से एक्सट्रीम नहीं जा सकता। 80CCC किस पे लगता है, सिर्फ इंडिविजुअल पे लगता है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन। ये देखिए किस पे लगेगा, सिर्फ इंडिविजुअल पे लगेगा, इंडिविजुअली रिटायर होगा ना पेंशन। फिर उसके बाद ये कह रहा है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल डॉक्टर 80D, डी फॉर डॉक्टर। ठीक है, तो ये हमने डिडक्शंस पढ़े 80C, 80CCC, 80CCE, 80D, 80DD और 80DDB। C में हमने पढ़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट, CCC में हमने पढ़ा पेंशन, CCE में फिर हमने पढ़ा कंबाइन कर दे तो, D में पढ़ा डॉक्टर, मेडिकल इंश्योरेंस, डिपेंडेंट डिसेबल्ड, और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिजीजेस। ठीक है, और यहाँ पे तो कितनी लिमिट है, 1.5 लाख, यहाँ पर भी 1.5 लाख, कंबाइन कर देंगे तो 1.5 लाख। मेडिकल इंश्योरेंस में 2 केस है, 25,000 और 50,000। 50,000 किसका केस है, सीनियर सिटीजन का। डिपेंडेंट डिसेबल्ड में सेवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 और नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो
75,000। फिर स्पेसिफाइड डिसीज में भी हमने पढ़ा 40,000 और 1 लाख। 1 लाख किसके केस में है? सीनियर सिटीजन। 40,000 किसके केस में है? नॉर्मल, ये देखिए नॉर्मल जो अदर देन सीनियर सिटीजन। ठीक है, इसके बाद हम आगे के लेक्चर्स में बाकी के बचे हुए डिडक्शंस को भी इंक्लूड करके और आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ तक अगर डिडक्शन समझ आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं नए वीडियो में मिलूंगी आपके साथ आगे की डिडक्शंस डिस्कस करते हुए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।